आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक के टॉपिक पढ़ लिए थे। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन उन सेंटेंसों की जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसों को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका एक छोटा सा नियम आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने पहले पढ़ा था उसका रूल याद है तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो नियम क्या है जिसका हमें आज जानना जरूरी है? वो नियम ये है कि जो WH वर्ड यहाँ पर दिया गया होगा डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, हम उसमें दिए गए WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज ले लेंगे। कैसे? देखिए एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे अनिल said to कविता why do you live here? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस हमें दिया गया है, अनिल सेड टू कविता व्हाई डू यू लिव हियर। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहले देखिए अनिल दिया हुआ है, ऐसा कैसा लिख देंगे? सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, वाक्य प्रश्नवाचक है, सैड आस्क में बदल जाएगा, टू हमेशा ही हट जाता है, कविता हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहां पे समझना जरूरी है कि सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। यहां पे बात कर रहा हूं मैं, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इसी WH वर्ड को क्या बना देना है? इसी WH वर्ड को बना देना है कंजक्शन, भाई ऐसा कर जाएगा। शेष वाक्य को हमने पहले ही पढ़ा था कि साधारण वाक्य में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और जब एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तो सब्जेक्ट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और हेल्पिंग वर्ब चली जाती है सब्जेक्ट के स्थान पर। अब यहाँ पे देखिए यू दिया गया है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, चेंज होगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कविता, तो हम कविता को प्रोनाउन के आधार पर शी में चेंज कर देंगे, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। तो कविता स्त्रीलिंग है, इसके आधार पर हम शी में चेंज कर देंगे। यहां पे डू दिया गया है। देखिए हमने साधारण रूप में ये पढ़ा था कि साधारण वाक्य में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं लिया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इस डू से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। तो हमें इसमें क्या करना है कि इसमें डू या डज जो दिया गया होता है उसे हटा देना है और मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसे हमें सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर जो है लिव है, सेकंड फॉर्म लिव्ड में चेंज हो गया। अब यहां पे दिया गया हियर बदल जाएगा किसमें? देयर में। हमने प्रश्नवाचक वाक्य को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज किया था तो क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा फुल स्टॉप में। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। अनिल आस्क्ड कविता व्हाई शी लिव्ड देयर। इस तरह से ये सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस और है, शी सेड what did
दे डू लास्ट डे क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड। ये एक सेंटेंस दिया गया है, हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वही रूल्स फॉलो करने हैं। शी दिया हुआ है, ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा, सेड दिया हुआ है, बदल देंगे। आस्क में ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लगाएंगे। व्हाट दिया गया है, WH वर्ड, इसे ही कंजंक्शन मान लेंगे। अब शेष वाक्य को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो दे आ जाएगा डिड के स्थान पर और डिड आ जाएगा दे के स्थान पर। अब दे पहले आ गया है क्योंकि स्थान परिवर्तन पर, तो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, रूल है नो चेंज। दे आ जाएगा ऐसा कैसा। डिड दिया हुआ है, डिड कौन सा कौन सा टेंस है, टेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का नियम हमने देखा था कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि डिड बदल जाएगा हैड में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी। अब देखिए यहां पे दिया गया है लास्ट डे, लास्ट डे किस में बदल दिया जाता है, लास्ट प्लस टाइम दिया गया वो तो द प्रीवियस में, लास्ट को प्रीवियस में बदल देंगे और जो भी टाइम दिया गया होगा ऐसा ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मोस्ट यही हैं दो सेंटेंस जिनका आपको विशेष रूप से रूल्स का ध्यान रखना है, इनमें मिस्टेक नहीं होगी। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। प्रवीण said to us who is coming here now क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सबसे पहले प्रवीण दिया गया है, हम ऐसा कैसा इसे लिख देंगे, सैड है, आस्क में बदल जाएगा, टू हट जाएगा, है ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखिए हु दिया गया है, कंजंक्शन के रूप में हु को ऐसा कैसा लगा देंगे। शेष वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के स्थान पर। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा गया है। तो क्योंकि पूछा गया है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम जिस क्रम में ये हेल्पिंग वर्ब को मैन वर्ब दी गई है उसी क्रम में लगाएंगे, लेकिन टेंस से चेंज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इज एमआर किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर में, तो हम यहाँ पे वॉज या वर में से किसी एक में वॉज में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए कमिंग दे रखा है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। हियर दे रखा है, किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, नाउ को किस में बदल देंगे, देन में, क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा फुल स्टॉप में। तो इस तरीके से ये चेंज हो सकता है। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रकार है सेंटेंस का इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में भी मैंने आपको बताया था। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं कौन से सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में तीन चीजें पाई जाती हैं मूल रूप से, कौन सी, या तो सजेशन यानी कि सुझाव पाया जाता है,
या रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना पाई जाती है, या फिर ऑर्डर यानी आदेश पाया जाता है। तो प्रपोजल भी पाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसे सेंटेंसों के अंदर इन चार में से तीन चीजें ही मूल रूप से पाई जाती हैं, लेकिन ये भी कई बार पाया जाता है। तो अब हमें बात क्या करनी है इंपेरेटिव सेंटेंसों की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखिए इनमें भाव क्या पाया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, या तो सजेशन का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, या प्रपोजल का, प्रस्ताव का। तो जैसे इनमें भाव पाए जाते हैं उसी प्रकार से हम सैड को बदल देते हैं, यानी सजेशन का भाव पाया जाएगा तो सैड को सजेस्टेड में बदल देंगे सेकंड फॉर्म में। यदि प्रार्थना का भाव यानी रिक्वेस्ट का भाव पाया जाएगा तो सैड को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, और अगर आदेश ऑर्डर का भाव पाया जाएगा तो उसे बदल देंगे ऑर्डर में, प्रपोजल का भाव पाया जाएगा तो प्रपोज में बदल देंगे। इस तरह से हमें पहला कार्य करना है। दूसरा कार्य क्या है, मैं बात कर रहा हूं उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो उनके बारे में हम कंजक्शन के रूप में लगा देते हैं क्या, टू। ऐसे सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में क्या लगता है, टू लगता है। और शेष वाक्य में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बाकी सारे जो परिवर्तन हो सकते हैं वे सारे परिवर्तन कर लें। तो ये आप समझ गए होंगे। पहला परिवर्तन सैड को सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, प्रपोज में बदल दिया जाता है भाव के अनुसार। कंजक्शन के रूप में टू लगाया जाता है और टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बाकी जो परिवर्तन हो सकते हैं वे सभी परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे प्रोनाउन नाउन संबंधी या फिर समय व दूरी संबंधी। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। My boss said to me complete this file now। My boss said to me complete this file now। ये सेंटेंस हमें दिया गया है। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए my boss दिया गया है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। said to के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, दिया हो चाहे नहीं दिया गया हो ये चेंज होता ही है। अब देखिए भाव क्या है, तो भाव समझने के लिए ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति दिए गए हैं उनका एक दूसरे से संबंध क्या है। माय बॉस सेड टू मी, अब यहाँ पे मी का रिलेशन माय बॉस के साथ कैसा है ये हमें समझना है। तो देखिए मी का रिलेशन ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये उसका बॉस है। बॉस है इट मीन्स वो पद से उससे बड़ा है। तो ऐसे मामलों में जहां पर प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पद या अधिकार में बड़ा होता है तो सामान्यतया हम ऑर्डर में ही सेड को बदलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है वाक्य को भाव को भी समझ करके ऑर्डर में बदल सकते हैं, या हम इस आधार पर भी ऑर्डर में बदल सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट से पद में बड़ा है। तो ऑर्डर में हमने इसे बदल दिया। कंजक्शन के रूप में हमें पहले ऑब्जेक्ट लगा देना है टू, कंजक्शन आ जाएगा क्या, टू। अब देखिए शेष वाक्य में मैंने आपको बताया था कि टेंस चेंज नहीं करना है, तो टेंस चेंज नहीं करना है यानी ये जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी रहेगी। इसमें टेंस से संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर अन्य जो परिवर्तन हो सकते हैं नाउन प्रोनाउन संबंधी और समय व दूरी संबंधी सभी परिवर्तन होंगे। तो देखिए दिस दे रखा है, दैट में बदल जाएगा, फाइल ऐसा का ऐसा आ जाएगा। नाउ दे रखा है बदल जाएगा किसमें, देन में, फुल स्टॉप। ये इस तरीके से चेंज किया जा सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस को।
एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे माय फ्रेंड सेड stay home after dark. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड स्टे होम आफ्टर डार्क। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को हम देखेंगे। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सबसे पहले माई फ्रेंड दिया गया है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब देखिए सेड को किस में बदले, सेड को किस में बदलना है, इसके लिए हमें ये समझना है कि रिलेशन क्या है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस शब्द में ही हमें क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड तो है, लेकिन किसका फ्रेंड है, माई, यानी मेरा फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड हो गया। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो दिया गया नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का संबंध इसके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया कि वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड है, तो सामान्यतः ये याद रखना कि जहां पर पद या अधिकार में बराबर के लेवल के व्यक्ति होते हैं, वहां पर हमेशा सुझाव का भाव होता है। मोस्टली मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली ऐसे सेंटेंसों के अंदर सुझाव का भाव होता है। तो यहाँ पर हम सेड को सजेस्टेड में बदल देंगे, बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजक्शन लगा देंगे टू। अब यहाँ पे स्टे दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि टेंस से संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी। होम दे रखा है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आफ्टर है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। डार्क है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से एक इंपेरेटिव सेंटेंस है वो चेंज किया जा सकता है, जो कि किससे शुरू होते हैं, जो कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के ही कुछ अन्य प्रकार देख लेते हैं। जैसे मैं पहली बात करूंगा ऐसे सेंटेंसों की जो या तो काइंडली से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं। जो सेंटेंस काइंडली या प्लीज से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंसों को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो इसमें देखिए ये रूल अगर आपको याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक कार्य और करना है इसमें कि प्लीज या काइंडली शब्द जो दिया गया है उसे हटा देना है, और जो सैड दिया गया होगा उसे निश्चित रूप से रिक्वेस्ट में बदल देना है। ये एक दो कार्य हैं वो आपको समझ लेने हैं। सैड को हमेशा ही रिक्वेस्टेड में बदलोगे एक बार, दूसरी प्लीज या काइंडली जो शब्द दिया गया है उसे हटा देंगे। बाकी वो के वो रूल फॉलो हमें करने हैं जो अभी हमने किए थे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी सेड प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सिंपल सा सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी। यहाँ पे कोमा भी दी गई होती है, कई बार नहीं दी गई होती है, दोनों ही तरीके से कंसिडरेबल है कि यहाँ पे प्लीज दिया गया है। देखिए अब शी दिया गया है, ऐसा कैसा लिख देंगे। सैड यहाँ पे दिया गया है, हम प्लीज होने के कारण इसे मोस्टली किसमें बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसके आगे, तो हम सीधे क्या लगा देंगे, कंजक्शन। टू लग गया। प्लीज या काइंडली शब्द दिया गया है, होता है हट जाता है। हेल्प दिया गया है, हेल्प टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हेल्प है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। मी दे रखा है, अब देखिए मी क्या है, मी कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है।
जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे इसको चेंज करना है बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है शी, अब शी को हमें थर्ड फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, आ जाएगा फुल स्टॉप। इस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले। आपको बस रूल फॉलो करने हैं कि प्लीज या काइंडली शब्द दिया गया होगा तो हट जाएगा, और इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, ये आपको समझ लेना है। अब एक छोटा सा यूज जो आपको और बता देता हूं, ऐसे सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं। डोंट से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनको किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है उसके बारे में हम क्विकली चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं उनमें भी आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको क्या करना है कि डोंट शब्द को हमेशा हटा देना होता है, और सैड को किसमें बदल देना होता है, फॉरवर्ड में बदलना होता है। फॉरवर्ड का अर्थ ही होता है मना करना, तो क्योंकि इसका अर्थ मना करना होता है तो नकारात्मकता का भाव इसी में पाया जाता है, इसलिए डोंट शब्द को पहले से जो दिया गया होता है उसे हटा देते हैं। और ये रूल फॉलो हमें करने हैं। किस तरह से देखिए, they said don't put it here। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, they said don't put it here। इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दे दिया गया है ऐसा कैसा लिख देंगे सैड। अब देखिए सैड को किस तरह से बदलना है, डोंट दिया गया है, डोंट दिया गया हो तो डोंट हट जाता है, और सैड को हम सीधा सीधा किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। फॉरवर्ड में बदल दिया, डोंट शब्द हट ही गया था, कंजक्शन लगा देंगे क्या, टू। पुट दिया गया है ऐसा कैसा लिख देंगे, इट है ऐसा कैसा लिख देंगे। हियर दे रखा है, देखिए हियर को हम किस में बदल देंगे, डेफिनेटली देयर में बदल देंगे फुल स्टॉप। तो ये आ जाएगा हमारा डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसों को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। एक तरीका और है जो मैं यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आप फॉरवर्ड में से नहीं बदलना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं कि सैड को तो वाक्य के भाव के आधार पर सजेस्टेड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदल देंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि जहां पर आप कंजक्शन टू लगा रहे हैं वहां पर आपको कंजक्शन क्या लगाना है, नॉट टू लगाना है। जैसे कि मैं बना करके बता देता हूं। सबसे पहले दे रखा है ऐसा कैसा लिख देंगे। मान लीजिए कि सेंटेंस में आदेश का भाव है तो ऑर्डर में बदल दिया। अब डोंट शब्द है वो तो हट ही जाएगा, तो हमारे कंजक्शन के रूप में क्या लग जाएगा, नॉट टू लग जाएगा, और शेष जो वाक्य है वो इस तरह से ही लिख दिया जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरीके से दोनों तरीके से चेंज किया जा सकता है। आपको जो अच्छा लगता है दोनों तरीकों में से कोई सा भी यूज लेकर आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। कुछ और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंपेरेटिव हमने पढ़े हैं, इन आगे के जो सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से उन्हें चेंज किया जा सकता है, इनके बारे में चर्चा हम अपने नए जो वीडियो होगा उसके अंदर चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ सकते हैं, और इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्कूल के जो ऑफिस के नंबर हैं उनमें, या जिन भी अध्यापकों के नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप स्कूल में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे। बाय।